हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का चैप्टर 10। इस चैप्टर के शुरुआत में हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर खूबसूरत तारे चमक रहे थे। दूसरी तरफ आर्थर ऑक्शन हाउस की तरफ पहुँचते हुए हैरान होने के साथ कहता है तो यह है हेस्टिया ऑक्शन हाउस। उसी वक्त एलेनोर बताती है यह तो पैलेस जैसा दिखता है। साथ ही साथ उसकी मॉम बोली मुझे हैरानी है कि वह अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिस्ट्रेस का कहना है इसे बर्बाद मत करो, बस इस रात को एंजॉय करो। उसी वक्त उसके बगल से लिलिया आर्थर से कहती कि चलो अब अंदर चलते हैं, बाद में तुम्हें और भी ज्यादा हैरानी होगी। इसके बाद हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर ऑक्शन करने के लिए काफी सारे बड़े बड़े वीआईपी आए हुए थे। तभी आर्थर ऑक्शन हाउस में एंटर करते हुए अपने मन में कहा यह आज रात का इवेंट है तो यह एक ऐसी चीज है जिसका इंतजार एरिस्टोक्रेट्स क्लास और एडवेंचर के लोग कर रहे थे। इसके बाद हम उन लोगों की तरफ आते हैं जहाँ पर वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं ताकि वो यह जान सके कि ये बंदा यहाँ पर क्या खरीदने के लिए आया है। तभी आर्थर उन लोगों को देखने के साथ अपने मन में कहा यह वैल्यूएबल आइटम खरीदने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ यह विंसेंट और उनके कलेक्टर्स द्वारा इकट्ठा किया गया है, उसका मतलब वहाँ पर ऑक्शन किए जा रहे आइटम से है। साथ ही साथ एलेनोर बीस्ट कोर को देखते हुए कह रही थी यह कितने सुंदर बीस्ट कोर हैं, यहाँ तक कि वो दोनों उन्हें देखते हुए मदहोश होते ही जा रहे थे। जबकि आर्थर एक स्टैचू की तरफ बढ़ते हुए बस उसे ही देखता जा रहा था। यहाँ तक कि रेलोंस अपने साथियों से कहता है तुम सभी पूरी तरह से अलर्ट रहना और कोई भी गलती करने की हिम्मत मत करना। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो सब सोल्जर एग्री थे। अपने डैड को लीड करता देखकर आर्थर बोल रहा था डैड नॉर्मल दिन से काफी अलग लग रहे हैं, पर एलेनोर को अपने डैड काफी ज्यादा कूल दिख रहे थे। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर एलिस का कहना है बेहतर होगा कि तुम यह बात उसे बाद में बता देना, मुझे यकीन है कि वह यह सुनकर काफी खुश होगा। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर ऑक्शन रूम की तरफ आ गया था जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए थे। अपने सामने की तरफ विंसेंट उन सबको माइक के जरिए बताता है देवियों और सजनों हमें आपको हमारे बड़े वीआईपी से मिलवाने की परमिशन दो। मैजेस्टी द किंग ब्लेम ग्लेडर, मैजेस्टी द क्वीन प्रिसिला, प्रिंस कर्टिस और प्रिंसेस कैथलॉन। ये सुनने के बाद वो सारे के सारे जोर से चिल्लाने लगे। वहाँ के इस नजारे को सुनकर आर्थर अपने मन में कहा ऐसा लगता है कि वह काफी पॉपुलर रूलर है। जिसके बाद विंसेंट जोश से भरपूर अपने सामने वाले दर्शकों से कहता कि आगे की हलचल के बिना हेस्टिया की 10वीं एनिवर्सरी ऑक्शन हाउस को अब खोला जाता है। जिसे सुनने के बाद आर्थर बोला ये कितना मजेदार है, इसने मुझे मेरे प्रीवियस लाइफ की याद दिला दी। चैप्टर 10 द किंग रिवॉल्व्स। इसी के साथ यहाँ सीन ऑक्शन रूम के बाहर की तरफ आ गया था जहाँ पर काफी सारे सोल्जर एडवेंचर तैनात थे ताकि ऑक्शन की वजह से कोई घुसपैठिया अंदर ना आ जाए। अगले सीन में विंसेंट बता रहा था यह फेमस क्राफ्टलैंड ने इस सोर्ड को फोर्ज किया था। ब्लेड में माना ऐड किया गया है जिससे ब्लेड की नोक तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। साथ ही साथ इसकी शार्पनेस काफी शानदार है और इसकी स्पेशल एबिलिटी यह है कि वह किसी को एक ही बारी में जान से मार सकती है। बिडिंग की शुरुआत 50 गोल्ड कॉइन से शुरू होती है। तभी हमें सामने की तरफ से आवाज आने लगी थी 51, 52, 53 और इसी के साथ 53 बिडिंग पर उसको यह सोर्ड मिल जाती है। दूसरी तरफ आर्थर सोच रहा था अगर कोई सुटेबल वेपन हो तो क्या मैं उसमें अपना एलिमेंट जोड़ सकता हूँ। मुझे लगता है कि यह कोशिश करने लायक है। जिसके बाद वहाँ पर अगले आइटम को पेश किया जाता है जो 2 मार्क्स थे। उनको देखकर आर्थर उन पर लट्टू हो जाता है क्योंकि वो आर्थर को काफी ज्यादा पसंद आया। तभी उसकी मॉम आर्थर से पूछती है क्या तुमको अपनी पसंद की कोई चीज मिली। जिस बात का जवाब देते हुए आर्थर बताता है वह सब काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं उन्हें नहीं खरीद सकता। उसी वक्त उसको याद आता है कि सिल्वी कहाँ पर है, उसे मैंने कब से नहीं देखा। इस पे उसकी मॉम कहती है एलेनोर अभी कुछ देर पहले उसे गले से लगा रही थी। उनकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर फैसला करता है कि मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में सिल्वी अकेले ही ऑक्शन हाउस में घूम रही थी, फिर वो अजीब अजीब हरकत करने लगती है। इसी के साथ वहाँ पर एक मिस्टीरियस बंदा आ गया जिसे हमने पिछले चैप्टर के लास्ट में देखा था। दूसरी तरफ विंसेंट कहता है वह लकी पर्सन कौन होगा जिसे अगला ट्रेजर पाने का सौभाग्य हासिल होगा। वर्ल्ड लायन चीपर, इस पर नजर डालो। वर्ल्ड लायन पावरफुल फ्यूचर प्रूफ माना बीस्ट है, यह बच्चा जरूर ए रैंक का है। ऊपर की तरफ यंग मास्टर अपने डैड से कहता है मुझे वो चाहिए। उसकी इस बात पर ब्लेन ग्लेडर तैयार थे। तभी विंसेंट बता रहा था कौन लेजेंडरी बीस्ट टीमर बनना चाहता है। बिडिंग की शुरुआती कीमत 200 गोल्ड कॉइन से शुरू होती है। इसी के साथ बिडिंग की शुरुआत हो चुकी जहां पर लोग 400, 450 की बिडिंग लगा रहे थे। दूसरी तरफ किंग एक ही बिडिंग लगाता है 1000 की, जिसे सुनकर वो सब शांत हो जाते हैं और अपने रूलर की तारीफें कर रहे थे कि मैजेस्टी ने 1000 सिक्के माना बीस्ट पर लगा दिए। जबकि दूसरी तरफ आर्थर सिल्वी को ढूंढते ढूंढते
बाहर की तरफ आ चुका था, पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा सकती है। उसी वक्त उसको सिल्वी की आवाज आती है। ऑक्शन रूम की तरफ ब्लेन ग्लेडर की पूरी फैमिली स्टेज पर आ चुकी थी। साथ ही साथ विंसेंट उनको कांग्रेचुलेशन करते हुए कहता कि बीटिंग जीतने पर बधाई हो, हम आपके साथ कम्पीट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। क्या आपके पास यह आइडिया है कि अपने नए पालतू जानवर के साथ क्या करना है? जिस बात का जवाब देते हुए ब्लेन ग्लेडर बता रहा था, मुझे खुद एक पार्टनर की जरूरत है, लेकिन मैं इसे कर्टिस को देने के बारे में सोच रहा हूँ। बेशक यह उसकी इच्छा और एबिलिटी पर डिपेंड करता है। ये बात सुनकर कर्टिस का कहना है, मैं अपना सबसे बेस्ट देने की कोशिश करूंगा डैड। जो सुनने के बाद प्रिस्सिला कहती कि क्या इसका मतलब यह है कि तुम फिर से ट्यूटर की क्लास नहीं छोड़ोगे? बाहर की तरफ सिल्वी काफी ज्यादा डरा हुआ था। तभी वो बंदा सिल्वी से कहता है, एक अच्छे बच्चे की तरह मुझे तुम्हें देखने दो, पर सिल्वी अपनी भाषा में उसको मना कर देता है। साथ ही साथ वहाँ पर आर्थर भी पहुँच गया था। तभी वो अपने सामने वाले बंदे को देखकर अपने मन में कहता है, एक कंजरर किंग की सेवा कर रहा है। उसी वक्त आर्थर को याद आता है कि यह तो वही पर्सन है जो किंग की फैमिली के पीछे खड़ा था। याद आने पर आर्थर सोच रहा था, मैं उसके साथ परेशानी पैदा करने का जोखिम नहीं उठा सकता। ये सब सोचने के बाद वो कंजरर से कहता कि मुझे माफ कर दो, क्या तुम मुझे जाने दे सकते हो? मेरा मतलब है कि वह मेरा पार्टनर है। जिस पर वो कंजरर बताता है, तो यह सेल के लिए नहीं है, और यह कितना अनोखा माना बीस्ट है। तुम काफी ज्यादा लकी हो। यह छोटा बच्चा आज्ञाकारी भी लगता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सिल्वी डरते हुए अपने मास्टर के पास चला गया था, और वो डरते हुए उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है। जो सुनकर आर्थर कहा, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम खुद ही वहाँ से भाग गए। फिर वो उसको बताता है, मुझे माफ कर दो, मुझे जल्दी ही वापस जाना होगा। जबकि वो बंदा भड़कते हुए कहने लगा, उसे यहीं छोड़ दो, मैं इसी की तलाश में था। मेरे लिए यह सुटेबल माना बीस्ट है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर भड़क चुका था, पर वो खुद को शांत रखता है क्योंकि वो अभी के लिए कोई मसला नहीं चाहता। पर कंजरर बताता है, मैं इसकी हिडन एबिलिटी को पूरी तरह से अवेकन कर सकता हूँ, इसलिए माना बीस्ट मेरे हवाले कर दो। साथ ही साथ वो अपनी पावर का डेमो भी दिखाता है। अपनी पावर को शो करने के बाद वो बंदा बोलता कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे इसके साथ एग्रीमेंट करने दो। बेहतर होगा कि तुम इसे मेरे को सौंप दो, क्योंकि मेरे जैसा ही इसको ट्रेंड कर सकता है। उसकी बकवास को सुनकर आर्थर सीरियस होकर बताता है, तो फिर क्या कर लोगे? तभी वो बंदा कहता है, मैं रॉयल मैजिशियन हूँ। पर आर्थर बस एक ही जवाब देता है, तो मैं क्या करूँ? ये बात सुनकर कंजरर भड़कते हुए एक और हमला उसके साइड में करता है ताकि आर्थर उसको सिल्वी दे दे, पर ये अपनी मौत को खुद ही दावत दे रहा है। यहाँ तक कि वो कंजरर भड़कते हुए कहता है, यह हमारी सिटी के लिए है, हमारे फ्यूचर के लिए है। ये बात तो एक बच्चे को भी पता होनी चाहिए। पर आर्थर वहाँ पर हंगामा क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसको कुछ कहे बिना वहाँ से जाने लगा। लेकिन वो चुल्ली इंसान आर्थर को टोंट मारते हुए कहता है, क्या उन्होंने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि एक किंग के अगेंस्ट जाने पर तुम्हारा क्या असर होगा? मैं तुम्हारे मोम डैड को इसकी जिम्मेदारी लेने को कहूंगा। ये सब कहने के बाद वो बंदा हंसने लगा था, जबकि आर्थर का दिमाग खराब हो जाता है। साथ ही साथ वो कहा, जरा दोबारा से कहना। जिसके बाद वो अपनी डार्क पावर रिलीज करने लगता है, और उसका इंटेंट इतना ज्यादा खतरनाक था कि ब्लेन ग्लेडर को भी इसका एहसास हो जाता है। साथ ही साथ वहाँ की खिड़कियां टूटने लगी थी। इसी के साथ वहाँ पर पूरी की पूरी खिड़कियां डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। लेकिन आर्थर का इंटेंट बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी पावर को आम लोग सहन नहीं कर पाते। तभी ब्लेन ग्लेडर अपने मन में कहता है, यह तो मर्डरस इंटेंट है। नीचे की तरफ विंसेंट की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहाँ के इस मंजर को देखकर किंग कहता कि क्या हो रहा है। उसी वक्त उसके सोल्जर किंग को वहाँ से जाने को कह रहे थे, जिस पर ब्लेन ग्लेडर बताते हैं, मेरे बारे में भूल जाओ और बाकी सभी को प्रोटेक्ट करो, और तुम कहाँ हो? मेरे सामने आओ। दूसरी तरफ उस बंदे की हिस्सी पिस्सी गुल हो चुकी थी, जबकि आर्थर अपने इंटेंट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, इसलिए वो तुरंत अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर देता है। साथ ही साथ वो कहा, मैं अपने इमोशन को नहीं रोक सका। साथ ही साथ एलेनोर रो पड़ी थी। तभी हेलेन पूछती है, क्या सभी लोग ठीक हैं? जिस पर रेलोस बताता है, अभी के लिए सब ठीक है, क्या मैं बाकी लोगों को खाली कराने का काम तुम पर छोड़ सकता हूँ? जिसके बाद आर्थर अपनी इस गलती के लिए सिल्वी से माफी मांगने लगता है। साथ ही साथ वो सिल्वी को चुकाने के लिए भी माफी मांगता है। तभी ब्लेन ग्लेडर रेलोस से कहता कि तुम सिक्योरिटी हेड हो, है ना रेलोस लेविन? मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। उनकी इस बात पर रेलोस एग्री था, जो सुनकर ब्लेन ग्लेडर उससे बात करने के लिए एक जगह पर ले आता है, जहाँ पर वो सब उसके आगे झुके हुए थे। तभी ब्लेन ग्लेडर बताता है, ऐसा लगता है कि तुम उस समय वहाँ पर रहते हुए भी उसको पकड़ नहीं सके। जिसका जवाब देते हुए रेलोस कहा, मुझे माफ कर दो महाराज। जो सुनकर ब्लेन ग्लेडर बोलता कि अनफॉर्चुनेटली इसके लिए किसी को तो पनिश होना ही होगा। जो सुनकर रेलोस उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर
सुनकर वो सब घबरा जाते हैं। उसी बीच कंजरस का कहना है, इस बात के बीच आने के लिए माफ करना महाराज, इस बारे में कोई कैजुअलिटीज अभी तक नहीं हुई है। शायद आप अपने दिल में उसकी सजा को हल्का करने की हिम्मत जुटा पाए। जिस पर किंग एग्री था। तभी वो बंदा सिल्वी को देखते हुए कहता है, अरे तुम्हारे पास एक अच्छा माना बीस्ट है, मुझे लगता है कि मैं इसे अच्छे माहौल में पाल सकता हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी ब्लेन ग्लेडर कहता कि सेबेस्टियन रॉयल फैमिली के पर्सनल सिक्योरिटी के रूप में काम कर रहा है। उसने मेरी फैमिली को काफी बार बचाया है। मैं उसे समय समय पर उसे रिवॉर्डिंग करने के बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि वह तुम्हारे बेटे के पार्टनर में इंटरेस्ट रखता है। एक साथी के साथ मिलकर वह इस घटना को होने से रोक सकता है। तुम क्या सोचते हो? तभी आर्थर उनके बीच बोलता है, अगर मैं इतना साहस दिखा सकूं महाराज। ये बात सुनकर आर्थर की मॉम उसे वहीं पर बोलने से रोकने लगी थी, जबकि रेलोस महाराज से कहता है, मुझे इस टॉपिक में आपसे माफी मांगनी चाहिए। मेरे बेटे को उसका पार्टनर कैसे मिला, इसमें मैंने कोई कंट्रीब्यूट नहीं दिया। यह कुछ ऐसा है जो उसने खुद हासिल किया है, इसलिए इस मामले में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये सब सुनने के बाद ब्लेन ग्लेडर उसकी राय पूछता है, जिस पर सेबेस्टियन बताता है, लड़के क्या तुम्हारे मोम डैडी ने तुमको यह नहीं सिखाया कि किसी ऊंचे पर्सन से बात करते समय अपनी नजरें नीचे झुकाकर रखनी चाहिए? जिस बात का जवाब देते हुए एलिस कहते कि मुझे इस बात का काफी दुख है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने मन में कहा, बस शांत हो जाओ, वह सैपिन का किंग है। फिर वो उनको बताता है, आपके दयालुता के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे डर है कि मुझे इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सिल्वी की जगह कोई नहीं ले सकता। आर्थर की बातों को सुनकर वहाँ के सोल्जर उस पर चिल्लाने लगे थे, पर ब्लेन ग्लेडर ने उनको शांत करा दिया था। साथ ही साथ वो उससे कहे, मुझे उसे इस वर्ल्ड लायन के साथ बिजनेस करने की परमिशन दो, जिसे मैंने अभी हासिल किया है। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारा बीस्ट एक रेयर बीस्ट लगता है, लेकिन भले ही रेप्टाइल बीस्ट ग्रो कर सकता है, पर यह हंटर बीस्ट जितना पावरफुल नहीं होगा। उनकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर का कहना है, मैजेस्टी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी तक आपसे बात नहीं कर पाया हूँ। मैं उसे देने, बेचने या बिजनेस करने का इरादा नहीं रखता। अब तो ब्लेन ग्लेडर को भी धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था। साथ ही साथ वो उसको बताता है, मैंने तुमसे 2 बार पूछा, मैं किंग ने तुमसे 2 बार पूछा था, मैं तुमसे एक बार फिर से पूछता हूँ, क्या तुम मुझे अपना पार्टनर दोगे? जिस बात पर आर्थर बताता है, मैजेस्टी मुझे भी आपसे एक सवाल पूछने की परमिशन दीजिए, क्या आप अपने बच्चों को कितने में बेचेंगे? तुमने मुझसे 3 बार पूछा और मैंने तीनों बार मना कर दिया, फिर भी आपका घमंड बीच में आ गया और आप इनकार को एक्सेप्ट नहीं कर सके। अगर मैं आपका बच्चा खरीदना चाहता तो आप मुझसे कितना मांगोगे? योर मैजेस्टी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ब्लेन ग्लेडर के पास कोई जवाब नहीं था, जो सुनकर सेबेस्टियन सैनिकों से आर्थर पर हमला करवा देता है। साथ ही साथ वो सोल्जर उस पर हमला करते हुए कह रहे थे, तुम कितने अहंकारी हो और मैजेस्टी का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कहने के बाद उन दोनों ने एक साथ मिलकर आर्थर पर अटैक कर दिया था। तभी उनमें से एक सोल्जर रेलोन संभाल लेता है और दूसरे को आर्थर ने ठिकाने लगा दिया था। वहाँ के इस नजारे को देखकर सेबेस्टियन अपने सोल्जर से कहता कि तुम कितने अल्ट्रा मूर्ख हो, एक बच्चे को भी नहीं मार सकते। मुझे वो बीस्ट कैसे न कैसे करके हासिल करना ही होगा। मैं इसको कैसे भी करके हासिल करके ही रहूंगा। जिसके बाद वो अपने फायर एलिमेंट से उस पर अटैक कर देता है, जो देखकर आर्थर की मॉम उसके लिए परेशान हो जाती है। तभी आर्थर सिल्विया द्वारा दी गई टाइम स्टॉप टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ के सारे लोग रुक चुके थे, बस सेबेस्टियन को छोड़कर। जबकि सेबेस्टियन सोच रहा था कि अभी ये क्या हुआ, जिस पर आर्थर गुस्से में बताता है, तुम्हारा स्पेल यहाँ काम नहीं करेगा। आर्थर की आवाज को सुनकर सेबेस्टियन की नजर उस पर चली जाती है, जिसने अपनी हिडन पावर को एक्टिवेट कर लिया था। जो देखकर सेबेस्टियन हैरान होने के साथ कहता है, रुको, तुम्हें क्या लगता है कि तुम रॉयल कंजरस के खिलाफ जीत सकते हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर कहने लगा, इस हालात में तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसका पैर तोड़ देता है। इसी के साथ वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। साथ ही साथ वो अपने आसपास के लोगों से मदद मांगते हुए कहता है, मेरी मदद करो, क्या कोई सुन नहीं सकता? हर कोई अभी भी क्यों खड़ा है? उसकी ऐसी हालत को देखकर आर्थर बोला, नहीं, वह तुम्हारी बात नहीं सुन सकते, इसलिए तुमको ध्यान से सुनने की जरूरत है जब तक तुम्हारे कान काम कर रहे हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सेबेस्टियन कहने लगा, ऐसी बात मत सोचो कि तुम इससे बच जाओगे, मैं एक रॉयल हूँ। उसकी बात को सुनकर आर्थर कहता कि ठीक है, चलो अपनी बात पर वापस आते हैं, तुम अपनी जगह जानो। सेबेस्टियन आर्थर के इस खतरनाक चेहरे को देखकर घबरा गया था और इसी के साथ आर्थर का वह मैजिक खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ आर्थर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करने की वजह से गिरकर बेहोश हो गया था। आर्थर की ऐसी हालत को देखकर उसकी मॉम उसका नाम जोर से पुकारती है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर उसके घर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर आर्थर अभी भी आराम कर रहा था। उसी
वक्त वो जग जाता है, लेकिन उसके सर में काफी तेज दर्द हो रहा था। साथ ही साथ वो बताता है मैं ओवरलोड हो गया था। फिर हम उसकी मेमोरीज की तरफ आते हैं, जहाँ पर सिल्विया ने उसको एक नई टेक्निक के बारे में बताया था। ये सब याद आने के साथ आर्थर अपने मन में कहता है मैं कुछ देर के लिए समय के फ्लो को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि मैंने इनफ ट्रेनिंग नहीं ली है। और वो अभी ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी मोम आते के साथ आर्थर से कहती है बढ़िया तुम जाग गए। तभी आर्थर अपनी मोम से पूछता है मेरे बेहोश होने के बाद वहाँ पर क्या हुआ था, जिस पर उसकी मोम बताती है वहाँ पर हर कोई हैरान हो गया था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, लेकिन मेरे लिए यह जल्दी नहीं थी। उनकी आंखों में आंसू देखकर आर्थर सोच रहा होता है मैंने उन्हें फिर से चिंता में डाल दिया। इसके बाद हम मार्केट का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसकी मोम आर्थर से कह रही थी अरे क्या तुम सचमुच ठीक हो, जिस पर आर्थर बताता है मैं ठीक हूँ, मुझे भी लैंडस्केप में बदलाव की जरूरत है। उसी वक्त आर्थर की नजर एक हेयर पिन पर पड़ जाती है। आर्थर की नजर उस पर पड़ता देखकर एलिस उससे कहती कि एलेनोर को यह पसंद आएगा। इसी के साथ वो उसको हेयर पिन देते हुए कहती है इसे लो और उससे कहना कि यह उसके भाई की ओर से है। और क्या वैसे तुमको कुछ मिला जो तुम चाहते हो, मैं उसको तुम्हारे लिए खरीदूंगी। जिस पर आर्थर बताता है कि आपको यकीन है, लेकिन पैसों का क्या होगा। तभी आर्थर अपने मन में कहा मुझे उम्मीद है कि डैड ने अपनी जॉब नहीं खोई होगी। जबकि उसकी मोम का कहना है तुम ये क्या कह रहे हो, मेरे पास भी जॉब है। ये बात सुनकर आर्थर हैरान हो गया था। इसके बाद हम दूसरी शॉप का सीन देखते हैं, जहाँ पर आर्थर एक जगह पर खड़ा होने के साथ अपने मन में कह रहा था एलिस का प्रोडक्ट नोबल में काफी ज्यादा फेमस है और टाउन जनरल स्टोर में उन्हें एक कतार में खड़ा किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि तबिता ने ही उनका उनसे इंट्रोड्यूस करवाया होगा। रास्ते में एलिस उसको बताती है रेलोंस साथ नहीं आया इसलिए यह सही है, पर मेरे को आर्थर के लिए यह नाइंसाफी लग रही थी। चलते चलते आर्थर अपने मन में कहता है कि क्या हमने कुछ ज्यादा सामान नहीं खरीद लिया। अगले सीन में हम रेलोंस को देखते हैं जो एक पर्सन को समझा रहा था जैसा कि मैंने कहा यह एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसे पैसों से हल किया जा सके। मेरा बेटा लगभग मर ही गया था। इसी के साथ वहाँ पर एलिस और आर्थर भी आ गए थे, लेकिन आर्थर अपने सामने डर्डन और एडम को देखकर उनसे कहता है क्या चल रहा है, जिस पर वो दोनों उसे चुप रहने को कह रहे थे। जिसके बाद आर्थर भी उसी कमरे में आ गया था जहाँ पर उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है। तभी रेलोंस आर्थर से पूछता है आर्थर तुम्हें कैसा लग रहा है। जिस बात का जवाब देते हुए आर्थर बताता है मैं ठीक हूँ, मुझे अभी भी कुछ प्रैक्टिस की जरूरत है। ये बात सुनकर वो पर्सन आर्थर से कहता है कि यह तो तुम हो। मैजेस्टी की ओर से मैं कल के लिए नियमों के अनुसार माफी मांगने आया हूँ। जिसके बाद हम टेबल के ऊपर गोल्ड कॉइन से भरा पाउच देखते हैं। साथ ही साथ रेलोंस उस पर्सन से कहता कि मैजेस्टी के अनुसार यह एक नॉर्मल घटना के लिए माफी मांगने का एक छोटा सा इवेंट है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर उन इवेंट को याद करने लगा था जहाँ पर सेबेस्टियन के कहने पर दो सोल्जर ने आर्थर पर अटैक कर दिया था। साथ ही साथ उसने मैजिक से भी हमला करने की कोशिश की। ये सब याद आने पर आर्थर उस पर्सन से कहता कि वो बस अपना काम कर रहे हैं और यहाँ पर आने के लिए आपका शुक्रिया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो पर्सन बताता है तुम्हारा यह महान बेटा है और तुम पर हमला करने वाले दोनों सोल्जर को पहले ही जॉब से निकाल दिया गया है। इस पर रेलोंस कह रहा था उन्होंने लगभग मेरे बेटे को मार ही डाला था, लेकिन मैजेस्टी ने उन्हें हल्का सा डांटा और अलविदा कह दिया। इस पे वो पर्सन बताता है यह तुम्हारा बेटा था जो मैजेस्टी के सामने रूड बिहेव कर रहा था। उन्होंने सुरक्षा बनाए रखने के लिए तुम्हारी लापरवाही को भी खारिज कर दिया। उसकी इस बात पर रेलोंस कोई जवाब नहीं दे पाता। तभी आर्थर अपने डैड से कहता है यह काफी है डैड, मैं भी लाइन से बाहर चला गया था, इसके अलावा मुझे कोई चोट नहीं लगी। वैसे घावों की बात करें, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि उसके साथ क्या हुआ? मेरा मतलब है कि उसका पैर टूट गया था। उसकी इस बात का जवाब देते हुए वो बंदा बताता है उन्हें भी जॉब से निकाल दिया और उसका अब इलाज चल रहा है। जब से वह होश में आया है वो एक ही बात लगातार कहते जा रहा है कि तुम्हारे बेटे ने उसका पैर तोड़ दिया, तुम्हारे बेटे ने उसका पैर तोड़ दिया। ये सुनने के बाद रेलोंस को ये सब अजीब लग रहा था, जो देखकर वो बंदा बोला पहले मुझे अपनी बात खत्म करने दो। हमने यह मानने का डिसाइड किया कि तुम पर हमला करने वाले फर्स्ट गार्ड का माना बाउंस हो गया और किसी ने मैजिक में इंटरफेयर किया। मैजेस्टी को भी इस बात का गहरा दुख हुआ है, इसलिए वह भाईचारा स्नेह दिखा रहे हैं और तुम्हारे बेटे में इनेट टैलेंट है। हालांकि तुम्हारे बेटे को मैनर सिखाने की जरूरत है। मैजेस्टी के विपरीत हर कोई माफ करने योग्य नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रेलोंस कहता है ठीक है मैं माफी एक्सेप्ट करूंगा। जिसके बाद रेलोंस वो पैसे आर्थर को थमा देता है। साथ ही वो उसको बताते हैं तुम ही हो जो लगभग मर ही गए थे, इसके अलावा अगर तुम कुछ शुरू करना चाहते हो तो तुमको पैसों की जरूरत होगी। इसके लिए आर्थर उनका शुक्रिया अदा करता है। तभी रेलोंस आर्थर से कह रहा था इसके अलावा यह एक अच्छी हड़ताल थी। उसी वक्त एडम और डर्टन उन दोनों के कंधों पर हाथ रखकर इमोशनल हो रहे थे, पर उनके इमोशनल होने का कारण उनको समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। घर के अंदर की तरफ आर्थर
अपने मन में कह रहा होता है। मैं इस घटना से सदमे में हूँ। इससे मुझे एहसास हुआ कि मैं इस दुनिया में अभी भी एक बच्चा हूँ। किंगडम की सत्ता का मुकाबला करने के लिए इसके लिए इक्विवेलेंट पावर का इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसके बाद यहाँ से नॉक्सन हाउस की तरफ आ गया था, जहाँ पर आर्थर भी पहुंच जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर काफी सारे बीस्ट टेमर भी थे। जिसके बाद उसके सामने एक आउल बीस्ट आ जाता है और वो उसको अपने पीछे आने को कह रहा था। फिर वो वहाँ से उड़ चला, जो देखकर आर्थर उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो एक जंगल में आ गया था। फिर वो एक ओल्ड लेडी के पास रुक जाता है। तभी वो ओल्ड लेडी आर्थर को देखकर कहती है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी आर्थर। और गाइस, मेरे चैनल पर एक स्ट्राइक पड़ चुकी है, जिसकी वजह से मेरे व्यू डाउन होने के काफी ज्यादा चांस है। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जरूर जाना, ताकि इसका रिस्पॉन्स थोड़ा तो अच्छा हो सके। बस आपसे इतना ही कहना था। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।